पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप, PTI हम ख्याल और जनूबी पंजाब महासब उस्मान बुज़दार से राजी बाजी हो गए। तरक्याती स्कीमों समेत मुख्तलिफ वादे पूरे कर दिए गए। बजट की मंजूरी में सब मिलकर सूबाई हुकूमत का साथ देंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान भी राबता। वज़ीर आला के तलब करदा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुस्लिम लीग काफ भी शिरकत करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 से ज़्यादा अरकान में पंजाब असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि उनके दरवाजे सब के लिए खुले हैं। पंजाब का नया बजट अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा। हर ज़िले के लिए अलहदा तरक्याती पैकेज बनाया गया है। उस्मान बुज़दार बजट पास कराने के लिए अब लोटो और ब्लैक मेलर्स का सहारा लेंगे। नून लीग के अज़मा बुखारी का वज़ीर आला से नून लीग के मुनहरिफ अरकान की मुलाकात पर रद्द अमल। बयान में कहा कि नून लीग का इन लोटो से कोई ताल्लुक नहीं, ये घर के हैं न घाट के। सब लोटे और ब्लैक मेलर्स इमरान खान को मुबारक। पंजाब का 2400 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत और तालीम के तरक्याती बजट में 1.5 गुना इजाफे की सिफारिश। कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। कोरोना से मुतासिर कारोबारी रिलीफ के लिए 40 अरब रुपए का पैकेज देने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 80 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी खानदान को लंदन ओंटारियो में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ताबूत कनाडा के परचम में लपेटे गए थे। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। कनेडियन हुक्काम, मुख्तलिफ रंग व नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा, अहलिया और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कनाडा में मक़तूलीन के अहल खाना से टेलीफोनिक राबता। इजहार ताज़ियत, मदद की यकीन दहानी कराई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ उठाने का इंदिया भी दिया है। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले का सख्त नोटिस लेना होगा। मगरबी ममालिक के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कनेडियन TV को इंटरव्यू। कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद तकसीम किया जा रहा है। आलमी बिरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए कार्रवाई करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहा मुराद अली शाह कठपुतली डोरे जरदारी फैमिली बिलावल हाउस से हिलाती है। वफाक का पैसा सिंध के हुक्मरानों को देने का कोई फ़ायदा नहीं, अवाम पर बराह रास्त लगाया जाएगा। सिंध हुकूमत चाहती है कि वफाक बराह रास्त पैसा ना लगाए बल्कि उन्हें दे। उन्हें पैसा दें तो ये दुबई ले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद। कहा नून लीग के रहनुमाओं ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को हक़ारत से मुस्तरद किया। अगर वो देखें तो इस वक्त इनके कायद नवाज शरीफ भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं। ये लोग मुल्क लूट कर बाहर पैसा ले गए। नून लीग का अगले इलेक्शन में भी कोई मुस्तकबिल नहीं। फवाद चौधरी अजीब मखलूक हैं। उन्हें चाहिए कि वो उस्मान बुज़दार और इमरान खान की बुराइयां गिनवाएं। मुराद अली शाह तो वो वज़ीर आला हैं जिनके बारे में शेख रशीद भी कह चुके हैं कि वफाकी हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकता है तो वो मुराद अली शाह हैं। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का फवाद चौधरी को जवाब। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले फवाद चौधरी झूठ बोलते हैं। जो शहर मुल्की मईशत में 60 से 70% हिस्सा डालता है उसके लिए बजट में मूंगफलियाँ देते हैं और फिर एहसान जताते हैं। हम सिंध कार्ड नहीं खेलते बल्कि कहते हैं कि सिंध की काट ना करो। लाने वाले अगर किसी और को लाने की तैयारियां कर रहे हैं तो वही भुगतेंगे। लाने ले जाने और रखने वालों का खेल अब खत्म होना चाहिए। दावे से कहते हैं कि अगले साल नया वजीर खजाना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीग के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम ने कहा कि बजट में 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत नंबरों की हेरा फेरी से अवाम को धोखा देना चाहती है। मुल्की तारीख की पहली हुकूमत है जिसे झूठ बोलने में शर्म नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि फ्यूल महंगा होगा तो बिजली भी महंगी हो जाएगी। तनख्वाहों पर टैक्स कम करने के बजाय स्टॉक मार्केट के सेठों को टैक्स छूट दी गई है।
पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत ने टैक्स लगाकर आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। 27 अरब रुपए के नए इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं और हुकूमत कहती है कि कोई टैक्स लागू नहीं किया। पीटीआई ने बजट कॉपी पेस्ट किया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी का कहना है कि अवाम दुश्मन बजट के बाद अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां तशवीशनाक और काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ाई, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से 40 लाख खानदानों को नीचे से ऊपर लाना चाहते हैं। अपोजिशन की करप्शन की ग्रोथ रुक गई है। तरक्की की शरह अगर नज़र नहीं आ रही तो बिलावल और शहबाज को नज़र नहीं आ रही। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमती इंतखाबी तरामीम आइन और इलेक्शन कमीशन पर संगीन हमला है। इमरान साहब वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत ख़त्म करके सदारती निज़ाम की कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात छीन कर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीकी CIA चीफ का दौरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, मामूल का दौरा था। अमरीका को अड्डे देने की एक बार फिर तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून पर भी वार, कुलभूषण का केस बिगाड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन भारतीय चालों को समझे। भारत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कुलभूषण को कौंसिलर रसाई ना दे ताकि दोबारा पाकिस्तान को आलमी अदालत में घसीटे। इस्लामाबाद में कोरोना की कम तरीन शरह मुस्बत शरह 24 घंटों में शरह 1% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में उतार चढ़ाव, गुज़िश्ता 24 घंटों में शरह 5% से कम रही। पंजाब में शरह मजमूई तौर पर 2.5% के करीब रिकॉर्ड की गई। 223 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 1200 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रही। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दुल्हन से ज़्यादती का केस, एक और ज़ेर हिरासत मुलज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलज़िम शौकत को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। बस्ती मलूक में मुलज़िम के साथियों ने छुड़ाने की कोशिश में फायरिंग की, जिससे मुलज़िम मारा गया। 2 रोज़ पहले मुलज़िम आबदी भी मुबैना मुकाबले में हलाक हो गया था। 12 रोज़ कबल मुलज़िमान ने घर में घुस कर दुल्हन को ज़्यादती का निशाना बनाया। भावलनगर में घर में डकैती के दौरान डाकू ने लड़की को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। डाकू जहेज का सामान, जेवर और नकदी ले गए। हैदराबाद की डिप्लॉयड मेमन कॉलोनी में शादी की तकरीब में वेटर का कत्ल। मकतूल के कज़न की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कज़न का कहना है कि खाने का वक्त ख़त्म हो गया था। उसके बाद उनके कज़न से कहा गया कि खाना लाओ। खाना ना लाने पर मुलज़मान ने लातों और घूंसों से उस पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। कोयटा के इलाके मरियाबाद में कुएं में गैस भर जाने से 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि चारों मजदूर सफाई के लिए कुएं में उतरे थे। लाहौर में कटी पतंग की कातिल डोर एक और जिंदगी ले गई। 3 साल का मासूम बच्चा वालिद के साथ था जब गले पर डोर फिर गई। घर में कोहराम मच गया। वाक़ई का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। DIG ऑपरेशंस ने इलाके के थानेदार को मुअत्तल कर दिया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली पाइपलाइन की 48 घंटों बाद मुरम्मत मुकम्मल। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि लाइन फटने से 30 लाख गैलन पानी ज़ाया हुआ। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के इलाकों में पानी की फरहमी मुतासिर हुई। सिंध न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एक्ट 2013 के तहत सूबे में 75,000 से ज़्यादा नौज़ायदा बच्चों का मुआयना। डायरेक्टर कौमी इदारा बराए सेहत इत्फाल प्रोफेसर जमाल रज़ा का कहना है कि 2200 बच्चों में थायराइड ग्लैंड हार्मोन की कमी के इशारे मिले। 45 बच्चों को इलाज की सहूलत मुहैया करके मुस्तकिल माजूरी से बचा लिया गया। पैदाइश के वक्त मुआयना, तशखीस और इलाज न होने से हर साल सैकड़ों बच्चे माजूर हो जाते हैं। इसराइल में बेनियामिन नेतन्याहू के 12 साल इक़्तिदार का खात्मा। अपोजिशन जमातों ने नई मखलूत हुकूमत तश्कील दे दी। इसराइली पार्लिमान ने मंजूरी दे दी। इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा नफ्ताली बेनेट नए वज़ीर आज़म होंगे। मुआहदे के तहत 2 साल बाद सेकुलर रहनुमा और मखलूत हुकूमत के शराकतदार यार लिपिड वज़ीर आज़म बनेंगे।
2019 के सानहे क्राइस्ट चर्च पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न के रद्दअमल पर मबनी फिल्म दे आर अस प्रोडक्शन के मरहले में ही तनकीद की जद में आ गई। फिल्म का टाइटल वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न की तकरीर के जुमले से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमलावर हम में से नहीं बल्कि निशाना बनने वाली मुस्लिम कम्युनिटी हमारी अपनी है। न्यूजीलैंड की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि ये मुसलमानों के साथ होने वाले सानहे की कहानी है, उसका मरकज़ मुसलमानों को ही होना चाहिए, हुकूमत को नहीं। वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने भी फिल्म से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सऊदी हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वालों का 1 अगस्त से शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स और तिजारती इदारों में दाखिला बंद कर दिया। पाबंदी से सिर्फ वो लोग मुस्तस्ना होंगे जो उम्र या सेहत के मसाइल की वजह से वैक्सीन लेने के पाबंद नहीं। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। तुम दस वे माया तेनू चंगी भी लगनी चन्ना का दुआवेगा सवेर होने वाली है। साहिवाल का सुरीला कुल्फी फरोश सलीम अपने मखसूस अंदाज में कुल्फी बेचने के लिए सुरों को छेड़ते हैं तो लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लोग ना सिर्फ सलीम की खोए मलाई वाली कुल्फियों के शौकीन बल्कि उनकी गायकी के भी दीवाने हैं। दोस्तों की महफिलों में फरमाइश पर गाने भी सुनाते हैं। और शहनशाह गज़ल, सुरों के सुल्तान, बरसगीर में मौसीकी का बड़ा नाम, मेहदी हसन की 90वीं बरसी पर उनके मद्दाहों ने उन्हें बहुत याद किया।